चैप्टर 52 पढ़ाई है जरूरी। यश ने इसके बारे में कुछ देर सोचा और फिर तुरंत से निशांत को मना नहीं किया। एक टॉपर छात्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय पर शोध कर रहा हो, वो किसी मार्वल विलियन से कम नहीं लग रहा था। तो यश यदि उसे परेशान करता या पागल करता तो वो अपने सुपर स्पेशल दिमाग का इस्तेमाल करके कोई ऐसा हथियार ही बना देता जो पूरी दुनिया को ही नष्ट कर सकता है। सभी मार्वल के सुपर विलियन एकदम निशांत की तरह ही पागल थे। यश ने घबराहट से चुपचाप और ध्यान से उसके द्वारा कहे गए शब्दों पर विचार किया। तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो? यश ने पूछा। लड़कियां? निशांत ने बिना कोई भाव दिखाए यश की ओर देखा। कुछ खास नहीं, वे तो बस तुम्हारी पुस्तकों को गड़बड़ कर देंगी, तुम्हारे द्वारा लिखे गए कोड को बिगाड़ देंगी और प्रैक्टिकल्स के दौरान पूछो मत, बहुत परेशान करेंगी। लड़कियों की तुलना में मुझे लड़कों के आसपास रहना पसंद है। कम से कम लड़के एफिशिएंट तो होते हैं। मैं बस नॉर्मली कंपेयर कर रहा हूं। यश को यह सुन के धक्का सा लगा। क्या निशांत को मुझसे प्यार हो गया है या फिर ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है? मन में यह भयानक विचार आने के बाद उसने अपना ध्यान कादल सेन की ओर किया। उसे ध्यान आया कि निशांत कादल सेन का फैन था। अच्छा, कादल सेन के बारे में क्या? तुम तो उसे पसंद करते हो ना? यश ने पूछा। निशांत ने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर किया और एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई। एक ऐसी मुस्कान जो खास आम तौर पर उसके चेहरे पर नहीं दिखती। हाँ, वो कोई आम लड़की नहीं है, निशांत ने कहा। यश ने तुरंत राहत की सांस ली। शुक्र है कि वो लड़कियों को अभी भी पसंद करता है। यश ने खुद के मन में सोचा। वो बहुत अच्छा गाती है, मुझे उसकी आवाज पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज भी बहुत पसंद है, निशांत ने कहा। यहीं रुक जाओ निशांत, यहीं रुक जाओ, इससे ज्यादा और मत बढ़ो। यश ने यह सब अपने मन में सोचा। वो एक बार फिर चुप हो गया। निशांत ने कहा, मैं वास्तव में इस वजह से तुमसे मिला हूं। मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छा गाते हो और तुम्हारी मैथ्स भी काफी अच्छी है। मेरा मानना है कि हम दोस्त हो सकते हैं, हमारी दोस्ती चल सकती है। हम कभी कभी गाने और मैथ्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। यश ने निशांत के चेहरे पर गंभीरता को देखा। वो उसकी बातों में पाई गई गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहा था। वो अचानक से इस टॉपर छात्र को अच्छे से जानना चाहता था। ये मिस्टर स्मार्टी लड़का, शायद इसे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही गर्व है और एवरेज अंक लाने वालों को नीचा समझता है और उन्हें वैसे ही हीन भावना से देखता है। और कोई वजह नहीं है कि इसके इतने कम दोस्त हैं। पता नहीं शायद हैं भी या नहीं। उसका एकमात्र मनोरंजन का स्रोत शायद गाने सुनने का रहा होगा। पता नहीं इसे कहां से पता चल गया कि मैं गा सकता हूं, मेरी मैथ्स अच्छी है, इसीलिए इतना चिपक रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश ने किसी तरह से अपने गंदे और रिडिक्यूलस विचारों को रोका और अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। हाय, चलो फिर से अपने आप का इंट्रोडक्शन करते हैं। निशांत ने यश के हाथ को खाली भाव से देखा। थोड़ी देर बाद यश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। हाय, मैं निशांत हूं, निशांत ने कहा। मिस्टर स्मार्टी लड़के के साथ आधिकारिक रूप से मित्रता करने के बाद यश को एहसास हुआ कि ऐसे किसी के साथ दोस्ती करने से कुछ नुकसान तो है नहीं। वास्तव में इसके लाभ ही लाभ थे। कम से कम वो निशांत से कोई भी सवाल पूछ सकता था और उसे उनके जवाब भी मिल सकते थे। उदाहरण के लिए यश को बैंगलोर में ब्रॉडबैंड लगवाने की कीमतों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहां निशांत उसकी कुछ हेल्प कर सकता था। निशांत के अनुसार वो अपने खाली समय के दौरान मैगजीन्स को पढ़ता था और वो पता नहीं कैसे पर किसी तरह से उसे सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के ब्रॉडबैंड पैकेज के बारे में पता था। यश को जो कहा गया उसने उस पर विश्वास किया। यश ने उससे जनरल टैक्सपेयर्स और स्मॉल स्केल टैक्सपेयर्स के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में पूछा। निशांत के पास इसका भी जवाब था। निशांत ने दावा किया कि वो अपने खाली समय के दौरान कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पढ़ता है और वो कॉर्पोरेट लॉ के बारे में अच्छी समझ रखता है। हालांकि जब निशांत ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो नदियों के बारे में भी जानता है और किस नदी से कितना पानी बहता है, तो यश पूरी तरह से शांत हो गया था। अरे भाई, तुम पढ़ने से ये सब कैसे जान सकते हो? यश ने कहा। निशांत जूही की तुलना में
एक एआई की तरह ज्यादा लगने लगा था। वो लगभग सब कुछ जानता था और मुश्किल से कोई ही भाव उसके चेहरे पर दिखता था। दूसरी ओर मिस अनु सामने पोडियम पर लेक्चर दे रही थी। लेक्चर के दौरान आधे समय तक यश और निशांत बातें करे जा रहे थे और मिस अनु को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यश और निशांत दोनों ही उसके सबसे अच्छे छात्र थे, लेकिन उनके सर्वश्रेष्ठ छात्रों को भी लेक्चर के दौरान उनका बात करना पसंद नहीं आ रहा था। उसके ऊपर से उनमें से एक ने कहा था कि एडवांस मैथ्स उसके फ्रेंड सर्कल में एक सरल सब्जेक्ट माना जाता है और फ्रेंड सर्कल में दूसरे लोगों को यह बात पसंद नहीं थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एडवांस मैथ्स पर ध्यान दिया था और वो बेशक एडवांस मैथ्स को हीन भावना से देखा करते थे। एडवांस मैथ्स में लेक्चरर के रूप में मिस अनु हमेशा से ही एक खतरनाक लेक्चरर थी, जिनसे सभी छात्र खौफ खाते थे और किसी की भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। एक ऐसी छवि होने के बावजूद भी यश और निशांत को कोई डर नहीं था। वो ऐसा अपमान नहीं सहन कर पा रही थी। उन्होंने यश का नाम पुकार कर बुलाया, प्रेजेंट मिस। उसका नाम पुकारे जाने पर यश उठ खड़ा हुआ। मिस अनु ने ब्लैक बोर्ड पर काम खत्म किया, जिस पर एक टिपिकल फंक्शन लिमिट का क्वेश्चन लिखा हुआ था। यश, इसका जवाब दो। यश ने कुछ देर सोचा और कहा, मिस, ये a=-1 होना चाहिए। मिस अनु ने उत्तर की जांच की और महसूस किया कि यह सही था। क्या उसका दिमाग कैलकुलेटर है? क्या वो अपने सिर के साथ फंक्शन लिमिट को काउंट कर सकता है? मिस अनु ने सोचा। उसने अपनी टकटकी निशांत पर लगाई। वो थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में उसे बाहर बुलाया। निशांत, अगला सवाल हल करो। यश ने ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल पर नजर डाली। ये एक फंक्शन लिमिट का क्वेश्चन था, लेकिन अपने स्वयं के मुकाबले बहुत कठिन था, क्योंकि यह क्वेश्चन उसके क्वेश्चन से बहुत लंबा था। निशांत बिना कोई भाव दिखाए खड़ा हो गया और ब्लैक बोर्ड पर चला गया। उसने चौक को उठाया और लिखना शुरू किया, जैसे कि उन्हें सवाल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। 30 सेकंड में आधा ब्लैक बोर्ड आंसर से भर गया था। उसने चौक नीचे रख दिया और कहा, मिस, मैंने कर लिया। अनु अचंभे में थी, पर उसने अपनी अकड़ छुपाने के लिए अपना गला साफ किया। ठीक है, तुम दोनों ने वास्तव में फंक्शन लिमिट पर काफी ध्यान दिया है, अनु ने कहा। निशांत ने एक खाली भाव के साथ कहा, आपको वास्तव में इसका अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप फॉर्मूले जानते हैं तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। यह सुनकर मिस अनु और बाकी कक्षा में शांति छा गई। जैसे ही मिस अनु ने अपने लेक्चर नोट्स को डेस्क पर पटका, गुस्से से उसके सीने में लगातार दर्द होने लगा। अचानक से उसके दिमाग में एक विचार कौन था। रुको, कुछ सही नहीं है। आप फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन के छात्र हैं, तो तुम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में क्या कर रहे हो? निशांत का भावहीन चेहरा तुरंत बेकार सा हो गया। मिस अनु ने पलटवार करने का अवसर जब्त कर लिया और कहा, अभी बाहर निकलो। बिना वजह क्लास में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बाहर निकलो। ओके मिस अनु। हार कर वो अपनी सीट पर लौट आया और अपना सामान पैक करने लगा। वो चिल्लाते हुए चीख कर बोला, यश, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। उसने फिर क्लास छोड़ दी। मिस अनु निशांत पर गुस्सा नहीं थी, लेकिन वो लेक्चरर थी, इसलिए उसे अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया। निशांत भी काफी हद तक यश की तरह था। उसने कभी भी लेक्चर नहीं सुना था और हमेशा अपनी किताबों के पीछे ही खुद को दफन किया हुआ था। निशांत मल्टीटास्किंग में अच्छा था। हो सकता है कि वो लेक्चर के दौरान अपनी पुस्तक पढ़ रहा हो और साथ में लेक्चर भी सुन रहा हो। तभी तो उसने ब्लैक बोर्ड पर 30 सेकंड में सारा सवाल हल कर दिया। निशांत के जाने के बाद लेक्चर अच्छे ढंग से चला। क्लास के बाद यश निशांत के साथ लंच पर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी जाते वक्त श्रेया उसके पास आई और उसका अभिवादन किया। अरे मिस्टर बिग स्टार, उसने कहा। हाय, क्या हो रहा है मिस बिजी गर्ल? यश ने कहा। यह सुनकर श्रेया खिलखिला उठी। क्या तुम जानते हो कि सिंगिंग कंपटीशन के लिए हमारे कॉलेज में काजल सेन को इनवाइट किया गया है? यश ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम मुझे इस कंपटीशन में शामिल करने के लिए मनाने के लिए आई हो, तो मैं तुमको अभी भी वही जवाब दूंगा। मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है।